नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा एवं गद्य विधाओं के विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध को। साथ ही हिंदी निबंध को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर जानेंगे और परखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध को, साथ ही पढ़ेंगे द्विवेदी युगीन, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर युगीन हिंदी निबंध को। साथ ही जानेंगे हिंदी निबंधों के प्रकार और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हल करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 1 नैनो सेकंड में उत्तर और प्रश्नों का कर देंगे धुआं। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज हिंदी निबंध। विद्यार्थियों, हिंदी निबंध सारी दुनिया में भाषाओं में निबंध को साहित्य की सृजनात्मक विधा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। भारतेंदु युग के लेखक अपने विचार समाचार पत्रों में लिख रहे थे, जो इस प्रकार के निबंध का ही रूप था। संक्षेप में हिंदी निबंध का विकास 4 कालों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें आते हैं भारतेंदु युग का निबंध, द्विवेदी युग का निबंध, शुक्ल जी का निबंध और शुक्लोत्तर युग का निबंध। यानी आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हिंदी निबंध की जो यात्रा चली है वो 1873 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। तो 1873 तक से लेकर के 1900 तक का जो पीरियड था उसे भारतेंदु युग निबंध में बांटा गया है। 1900 से 1920 में द्विवेदी युग, 1920 से 1940 तक शुक्ल युग और 1940 से अब तक को शुक्लोत्तर युग निबंध के रूप में जाना गया है। विद्यार्थियों, हिंदी निबंध इतिहास बोध परंपरा की रूढ़ियों में मनुष्य के व्यक्तित्व को मुक्त करता है। निबंध की विधा का संबंध इसी इतिहास बोध से है। यही कारण है कि निबंध की प्रधान विशेषता व्यक्तित्व का प्रकाशन है। आमतौर पर माना जाता है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी निबंध के जनक हैं। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु, हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र तथा बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, लाला श्रीनिवासन दास, अंबिका दत्त व्यास, बालमुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह आदि हैं। विद्यार्थियों, अगर बात करें हम कि निबंध के जनक कौन है, हिंदी निबंध नहीं, निबंध के जनक, तो निबंध के जनक के रूप में आते हैं माइकल डी मातेन। वो एक फ्रांसीसी पुनर्जागरण में साहित्यकार थे और सबसे प्रभावी लेखक थे। माना जाता है उसने ही निबंध के साहित्य को एक विधा के रूप में प्रचलित किया। अब हम शुरू करते हैं भारतेंदु युग निबंध। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इससे पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। अतः सही अर्थों में भारतेंदु युग को निबंध के प्राथमिक निबंधकार के रूप में देखते हैं। इनके निबंध का विषय और शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण है। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति एवं व्यंग जैसे विषयों पर निबंध की रचना की। इनकी भाषा भी विषय अनुकूल थी, जैसे अंग्रेज, स्तोत्र, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन आदि। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास आदि के नाम आते हैं। विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए इसे, कि भारतेंदु युग के प्रथम जो प्रबंधकार हैं, निबंधकार हैं, उनमें से सबसे पहले कौन से आते हैं? उनमें नाम आता है बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र तथा अंबिका दत्त व्यास जी का। इन निबंधकारों ने हिंदी निबंध के विकास में काफ़ी योगदान दिया। ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कि भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा, जिन्हें प्रतिनिधि निबंधकार के रूप में कह सकते हैं, वो आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो वे मनोरंजक एवं व्यंग प्रधान निबंधों को लिखने में अति कुशल थे। भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर भी उन्होंने विनोदपूर्ण निबंध लिखे। विद्यार्थियों, आपको आश्चर्य होगा कि दांत और नाक पर भी निबंध लिखे गए हैं। इनकी भाषा मुहावरेदार है, जिसमें कहीं कहीं चंचलता भी दिखाई देती है। बालमुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और इससे यूजीसी नेट और आरपीएससी में आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा
कि बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया है। अब इसमें से दो प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न बनता है कि बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे में किसे संबोधित किया है, और ऐसे प्रश्न ही यूजीसी नेट में आते हैं, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया है। और उसमें एक प्रश्न बनेगा कि बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे में भारतवासियों की कौन सी व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया है, तो आपको याद रखना है राजनीतिक व्यवस्था का। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, एक तो लॉर्ड कर्जन और एक राजनीतिक व्यवस्था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता और विविधता है। अब विद्यार्थियों पढ़ते हैं द्विवेदी युग निबंध। हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाया है। द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार ग्रहण किया था, अतः द्विवेदी युग का प्रारंभ हम यहीं से मान सकते हैं। आचार्य द्विवेदी बेकन के निबंधों को आदर्श मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। आचार्य द्विवेदी किनके निबंधों को आदर्श मानते थे, तो बेकन के निबंधों को, अतः उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। द्विवेदी जी के ये यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान दें, इसे भी नोट कर लें कि आचार्य द्विवेदी जी जो थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने जो निबंधों की रचना की उनमें बेकन के निबंधों को उन्होंने किस नाम से अनुवाद किया, तो बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। तो बेकन को आदर्श मानते थे और उनकी रचनाओं को उन्होंने अनुवाद किया बेकन विचार रत्नावली। तो दो इंपॉर्टेंट, बेकन और बेकन विचार रत्नावली, तो इसे आप याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। द्विवेदी जी के कुछ प्रमुख निबंध कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, लोभ और मेघदूत हैं। उनके निबंधों में वैचारिकता और गंभीरता है। इन निबंधों की भाषा शुद्ध, सार्थक और परिमार्जित है। इस युग के निबंध प्राय व्यास शैली में लिखे गए हैं। द्विवेदी युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य प्रमुख निबंधकार लेखक माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा थे। इन सभी निबंधकारों ने द्विवेदी जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए विचार प्रधान निबंध लिखे। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंध माला के नाम से प्रकाशित हुआ। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, विद्यार्थी से नोट करेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार कौन थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास। वो उच्च कोटि के आलोचक भी थे। तुलनात्मक समालोचना के लिए प्रख्यात पदम सिंह शर्मा के दो निबंध संग्रह पदपराग और प्रबंध मंजरी प्रकाशित हुए। द्विवेदी युग के एक अन्य सशक्त निबंधकार थे सरदार पूर्ण सिंह थे, जो भाषा शैली की विशिष्टता और लाक्षणिकता के लिए प्रसिद्ध थे। इनके निबंध सच्ची वीरता, पवित्रता और उसमें से कन्यादान प्रमुख हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई है। हास्य व्यंग के स्थान पर इसमें गंभीरता अधिक है और भाषा व्याकरण सम्मत एवं परिमार्जित है। अब हम देखते हैं शुक्ल युग निबंध। विद्यार्थियों, शुक्ल युग निबंध जिसका समय पीरियड है 1920 से 1940 तक। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में आने से निबंध रचना को नए आयाम और नई दिशाएं प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी रचना चिंतामणि में जो निबंध संकलित किए उसमें हिंदी निबंध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, दिखाई पड़ता है। यानी अब देखिए शुक्ल युग जो निबंध है उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एंट्री हो जाती है, और रामचंद्र शुक्ल का जो रचना चिंतामणि उसके आने के बाद तो ऐसा लगता है कि निबंध रचना अपने जो चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई है। भाषा की दृष्टि से अनेक निबंध इस दौर में देखने को मिलते हैं। साथ ही हिंदी निबंध का आदर्श कहा जा सकता है इन्हें। शुक्ल जी का वाक्य विन्यास सुसंगठित तथा सटीक है। प्रत्येक शब्द स्फटिक मणि की भांति अपने उचित स्थान पर जड़ा हुआ लगता है, जिसका कोई विकल्प ही नहीं हो सकता। उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी शैली ही उनका व्यक्तित्व है। शुक्ल जी के विषय के हिसाब से शैलियों का चुनाव करते हैं और अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि पाठक उसमें बहता हुआ चला जाता है। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त इस काल के अन्य प्रमुख निबंधकार में पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय तथा माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं। बख्शी जी के निबंध कुछ और पंचपात्र में संकलित हैं, जबकि बाबू गुलाब राय को निबंध साहित्य की एक उपलब्धि मान सकते हैं। उनके निबंध संग्रह मेरे निबंध
फिर निराशा क्यों है। गुलाब राय जी उच्च कोटि के आलोचक भी थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने भाव प्रधान निबंधों की रचना की। उपयुक्त विवेचन से हम कह सकते हैं कि शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है। अगर ये प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है कि हिंदी निबंध का स्वर्ण युग किसे माना गया है, तो आपको याद रखना है शुक्ल युग को। भाषा शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना में अधिक विकसित और प्रौढ़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग की महानतम उपलब्धि हैं तथा वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं। अब विद्यार्थी देखते हैं शुक्लोत्तर युग निबंध, जिसका पीरियड रहेगा 1940 ईस्वी के उपरांत। शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को जो नए आयाम दिए, उससे हिंदी निबंध का परवर्ती काल में विविध अमुखी विकास हुआ। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, कन्हैयालाल मिश्र आदि आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्लोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इनके प्रकाशित निबंध संग्रहों में कल्पलता, अशोक के फूल, कुटुज उल्लेखनीय हैं। इनकी शैली विषय के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। इन्होंने शोधपरक और समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। विद्यार्थियों, हम यहाँ हिस्टोरिकल पार्ट में पूरे विस्तार से पढ़ रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका माइंड सेट डेवलप होगा कि निबंध क्या है, कौन से युग में किस तरह की रचनाएं हुई। तो और जहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते चल रहे हैं वहाँ पर मैं आपको नोट कराता हुआ चलूँगा। उन फैक्ट्स पर आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी हिंदी रचना में योगदान दिया है। अर्धनारीश्वर प्रसाद, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय साहित्य उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग में एक अन्य प्रमुख निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध विचार और विवेचन तथा विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण हैं। यानी आप देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र थे, उन्होंने बहुत अच्छे निबंध लिखे और विचारों के ऊपर लिखे। गूढ़ विषयों को सरल भाषा में पाठकों को समझाना डॉक्टर नगेंद्र की विशेषता रही है। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी उन्होंने निबंध लिखे हैं, जैसे कला, कल्पना और साहित्य इत्यादि। वस्तुतः शुक्लोत्तर युग एक समीक्षा का युग है, अतः कुछ निबंधकारों ने समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। इस प्रकार हिंदी निबंध साहित्य ने भारतेंदु युग से लेकर के शुक्लोत्तर युग तक प्रौढ़ता प्राप्त की है, जिसमें निबंधों का विविधमुखी विकास हो सका। आज हिंदी निबंध में विविध विषय हैं, शैलियाँ हैं, गंभीर चिंतन मनन है, किंतु उनमें व्यक्तित्व का प्रकाशन कम होता जा रहा है। हास्य व्यंग और रोचकता में भी कमी हो गई है। यही कारण है कि आज निबंध शुष्क, नीरस और दुर्लभ बनते जा रहे हैं। आज के निबंधकार केवल पाश्चात्य साहित्य की नकल कर व्यक्तित्व को समाप्त कर रहे हैं। हिंदी निबंध में आज भी नए आयामों की तलाश है, साथ ही नवीनता की भी खोज है, जिससे वह अपने गौरवपूर्ण अस्तित्व को बचाए रख सके। इस तरह विद्यार्थियों, हमने हिंदी निबंध को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में बांट करके जाना कि किस युग में किस तरह के निबंधों की रचना हुई है। अब देखते हैं हम निबंधों के प्रकार। विद्यार्थियों, अब देखते हैं हिंदी निबंधों के प्रकार। डॉक्टर गणपति चंद्र ने निबंध के 5 प्रकार बताए हैं: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और आत्मपर्क निबंध। विद्यार्थियों, यहाँ कभी कभी आपको ये मिलान के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है और यूजीसी नेट में अधिकतर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, एक तरफ दे देगा विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक और विवरणात्मक या आत्मपर्क निबंध में से 4 ऑप्शंस। उसी के सामने आपको दे देगा कि गंभीर विषयों का चिंतन, भाव पक्ष, हृदय पक्षी प्रधानता या ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण, लेखक के व्यक्तित्व का इस्तेमाल, ललित निबंध कौन सा, यानी कौन सा विषय कौन से निबंध में आता है, इसको मिलान करने के लिए अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको एक एक विवरण को मैंने शॉर्ट में बनाया है, पूरा विस्तार नहीं दिया है, और इसमें अधिकतर प्रश्न आज तक ऐसे ही देखने को मिला है, इसीलिए हम उसी दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। पहला आता है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक, जैसा कि नाम से पता है कि इसमें विचार हो रहे होंगे, यानी गंभीर विषयों पर चिंतन होगा, और जहां भी विचार या चिंतन की बात आ जाए तो आपको टिक करना है विचारात्मक निबंध को। भावात्मक निबंध में क्योंकि भाव वर्ड आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें भाव पक्ष या हृदय पक्ष की प्रधानता होगी। इसी तरह से आता है वर्णनात्मक निबंध। इसमें हमें नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ का वर्णन हो रहा है, तो हमें याद रखना है किसी घटना, दृश्य, वस्तु, स्थान का क्रमबद्ध वर्णन, यानी वर्णन का जहाँ नाम आ जाए वह वर्णनात्मक में आ जाएगा। विवरणात्मक में भी हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ का विवरण होगा, उसमें ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक घटनाओं का विवरण हो सकता है।
बात आती है आत्मपरक निबंध में। यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूजन रहता है, इसमें हम क्या देंगे। तो इसके अंतर्गत आता है विद्यार्थियों लेखक का व्यक्तित्व का इस्तेमाल और ललित निबंध। तो इसमें अधिकतर वो कंफ्यूजन में रहता है और यही कारण है कि ये प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, आत्मपरक। आत्मपरक मतलब लेखक के व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए लिखे जाने वाले ललित निबंध इस श्रेणी में आते हैं। अब हिंदी निबंध पर बनने वाले मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है। तो यूरोप में हिंदी साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मॉन्टेन को माना जाता है। इसी तरह दूसरा प्रश्न बनता है, अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार किसे माना जाता है। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड बेकन को माना जाता है। तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है। तो आपको याद रखना है, बातों का संग्रह। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आपके किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, ना ही आप जो बाजार से बुक लाए हैं उनमें इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, ये संकलन बड़ी मेहनत से किया गया है और उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया गया है जो गरीब हैं तथा महंगे कोचिंग संस्थानों की फीस नहीं दे सकते। मेरा एक ही टारगेट है, उस गरीब विद्यार्थी तक पहुंचना, उसकी मदद करना, जिससे वो भी एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सके। आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर उस विद्यार्थी तक पहुंचाने में मदद करें जिससे कि मेरा मकसद हल हो सके। अब आपके लिए एक संदेश। तो इस तरह विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा हिंदी निबंध को और विस्तार से जाना हिंदी निबंध के बारे में। विद्यार्थियों, कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। हमारे अगले वीडियो का विषय होगा हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के ही अंतर्गत हिंदी उपन्यास। विद्यार्थियों, विश्वास मानिए सिलेक्शन तो यहीं से होगा। सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। साथ ही मुझे विश्वास है इस वीडियो को उस विद्यार्थी तक पहुंचाने में मदद करें जो किसी अभाव की वजह से महंगे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते तथा वो भी इस कंटेंट के हकदार हैं, उन्हें भी वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अच्छी शिक्षा सबका अधिकार है और विद्यार्थियों, शिक्षा तो बांटने से बढ़ती है। अगर आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे तो 100 हाथ आपकी और भी बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।